अध्यक्ष जी, आज आपने डीएम साहब को ज्ञापन दिया है, क्या समस्या है? देखिए, मिलक में चाहे वो पुलिस हो चाहे वो प्रशासन हो, बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार व्याप्त है। वहाँ प्रमोटी सीओ है और प्रमोटी एसडीएम है और उन्होंने भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा कर दी है। एक पैमाइश के मामले में जिसमें हमारे वकील साहब के खेत का कोई लेना देना नहीं, उसके पैमाइश ऑर्डर में नहीं है, बिना सूचना दिए इनके खेत पे कब्जा करवा दिया गुंडे बुला के रातों रात। और जब इन्होंने विरोध किया तो उन गुंडों ने इनके घर जाके मारा पीटा, उसकी वीडियो है वकील साहब के पास। और इसके बाद क्या हुआ कि इन्हीं वकील साहब पर मुकदमा लिख दिया, सीओ ने लिखवा दिया और एसडीएम ने। और जब दरोगा से बात की रामाशीष से, तो दरोगा ने बदतमीजी की वकील साहब के साथ भी और हमारे साथ भी, और बदतमीजी की, बोले जो हो तुमसे कर लो और हम तो एसडीएम और सीओ का आदेश मानेंगे। तो एसडीएम और सीओ अन्याय नहीं कर सकते, भ्रष्टाचार लेकर किसी की ज़मीन पर कब्जे नहीं करा सकते। अगर उन्होंने ऐसे भूमाफिया बन के कब्जे करने हैं तो वर्दी उतार दें और वो एसडीएम साहब इस्तीफा दे दें और एक गुंडे बन जाएं और गुंडे बन के कब्जा करें, हमें कोई एतराज़ नहीं होगा। लेकिन प्रशासन में रहते हुए, पुलिस में रहते हुए किसी की ज़मीनों पर कब्जा कराएंगे तो इसका हम विरोध करेंगे। पीड़ित पर ही मुकदमा दर्ज कर दिया? पीड़ित पर ही मुकदमा दर्ज कर दिया, क्योंकि उसने रिश्वत नहीं दी। वो एक अधिवक्ता है, अधिवक्ता रिश्वत नहीं दे सकता। यही डिक्टेटरशिप है, यही प्रशासन की तानाशाही के खिलाफ हम खड़े हैं और खड़े रहेंगे। और हमने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग की है। इसीलिए अगर एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू होता है तो बिना बार के संज्ञान में लाए कोई मुकदमा अधिवक्ता पर दर्ज नहीं होगा। जो कई सालों से हमारी मांग रही है कि अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए, वो लागू सरकार जानबूझकर नहीं कर रही, अधिवक्ताओं का दमन हो रहा है।